अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम आज कोलकाता और लखनऊ में हुआ है और इस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दो शहरों में आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, इससे उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश की राजनीति में एक प्रभाव पड़ने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव आज दोपहर में लंच किया ममता बनर्जी के साथ और शाम का स्नैक्स खा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। क्या है कारण और क्या चल रहा है यहाँ की राजनीति में, इस बारे में हम खुली चर्चा करने जा रहे हैं। बहन भाइयों, आज देश की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है और इसके बारे में हम सबको विज्ञ होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए क्या चल रहा है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक तौर पर एक बड़ी माइटी पावर बन गई है, उसके खिलाफ अपोजिशन में एक कंसेंसस बन रहा है, एक सहमति बन रही है और इस सहमति के जनक हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक पहल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी है ये पहल? ये पहल है कि विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में वहाँ के जो मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो सत्ता में हो उस राज्य में या फिर अपोजिशन का हिस्सा हो, उनको सबको यूनाइट करना। और बहनों भाइयों, अगर आप ठीक से फुटप्रिंट देखें पिछले 3 महीने का, तो नीतीश कुमार का अगर आप फुटप्रिंट देखेंगे पॉलिटिकली, तो आप ये पाएंगे कि इस काम को बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए तैयार हो रही शख्सियत का नाम नीतीश कुमार है। वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, न ऐसी किसी रेस में है, बट व्हाट ही इज डूइंग, वो कर क्या रहे हैं। बिहार जैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री, क्या उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन दिल्ली तक पहुंचने की है? अभी सामने से तो ना है, लेकिन राजनीति में जो ना होता है दरअसल उसको हाँ कहते हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि पिछले दिनों स्टालिन से लेके आज अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी से लेके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान तक, कौन है जो अपोजिशन को एक फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहा है? नीतीश कुमार। 3-4 उदाहरणों के साथ मैं आपको ये बात बताता हूं। पिछले दिनों उनकी अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बड़ी राजनीतिक ताकत है। दिल्ली की गद्दी अगर तक पहुंचना है तो दिल्ली और पंजाब राज्यों के भी बड़ी पॉलिटिकल पावर है और उनको साथ लेना होगा। नीतीश वो कर रहे हैं। नीतीश किससे मिलते हैं? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। क्यों मिलते हैं? पॉलिटिकल कंसेंसस, राजनीतिक सहमति। किस बात के लिए? ताकि समस्त अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे आके भारतीय जनता पार्टी का 2024 में मुकाबला बनी करे। फिर तय हो जाएगा कि किसके पास क्या पॉलिटिकल पावर है और कौन बार्गेन करेगा, कौन नेता बनेगा। पर नीतीश कुमार को आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मैं इसको प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहा हूं, पर मुझे जो होता दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले कुछ वक्त में विपक्ष में एक बड़े नेता के रूप में जो दिल्ली के दावेदार होंगे, उनमें नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन होने जा रहा है। और नीतीश कुमार की सीनियरिटी, राजनीति में उनका गंभीर व्यक्तित्व, पिछड़े समाज के मजबूत नेता के तौर पर उनकी उपस्थिति, लंबे समय से उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना और उनको लेकर कोई नकारात्मक बातें न होना, उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ और ईमानदार छवि भी नीतीश कुमार को मदद कर रही है। लेकिन क्या ये सब कुछ काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए? जवाब है अभी नहीं। तो आज क्या किया नीतीश कुमार ने? आज सुबह वो पटना से तेजस्वी यादव के साथ निकले, लंच किया उन्होंने ममता बनर्जी के साथ। राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश है। ममता बनर्जी बंगाल छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर है, नीतीश कुमार को उनका साथ चाहिए। बिहार और बंगाल पड़ोसी राज्य हैं, दोनों के बड़े ही इमोशनल कनेक्ट हैं, आर्थिक सामाजिक संबंध है। अगला लक्ष्य उनका था लखनऊ लैंड करना। लखनऊ आए हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई, राजनीतिक सहमति भी बनी है।
एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? आज पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ना, नहीं बनना चाहता, प्रधानमंत्री नहीं बनना। तो भैया ये कवायद किस लिए चल रही है फिर? किस बात के लिए चल रही है? दरअसल यही नीतीश कुमार की क्वालिटी है कि कब उनका क्या पॉलिटिकल मूव होगा ये बगल में बैठा व्यक्ति नहीं जान सकता। और यही क्वालिटी नेताजी में थी, यही क्वालिटी नीतीश कुमार में। कभी वो बीजेपी के साथ भी होते हैं, कांग्रेस के साथ भी कंफर्टेबल होते हैं, फिर लालू यादव के साथ सरकार भी बना लेते हैं और एक क्षण के लिए अलग भी हो जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर बैठ के लालू यादव के साथ आ जाते हैं। मतलब कमाल की राजनीतिक शख्सियत आप पाएंगे उन्हें। उनके विरोधी उन्हें कुर्सी कुमार भी कहते हैं। पर इसमें बहनों भाइयों कोई दो राय नहीं कि विपक्ष के पास, कांग्रेस को अगर आप थोड़ा अलग परिदृश्य से हटाएं और ये देखें कि विपक्ष में कौन वो सर्वमान्य चेहरा है जिसकी सीनियरिटी, इमेज, तौर तरीके, उनकी सादगी, काम करने का तौर तरीका, ये सब बीजेपी को मुकाबला कौन कर सकता है? नीतीश कुमार। ये क्या मानते हैं? ये अपोजिशन के लोग मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आम, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, सामान्य तबका, बड़ा तबका, अमीर तबका, इन सब में जो उनकी एक इमेज है और एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री की जो उनकी उपस्थिति है, नीतीश कुमार उसको टक्कर दे पाएंगे, इसको लेकर अभी संशय है। इसीलिए नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ना, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। मतलब खुलकर मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। तो फिर इतनी कवायद क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए ये प्रश्न। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि 2024 बहुत राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक है, डिसाइसिव है, डू और डाई। इसलिए नीतीश कुमार पर सब ने मिलकर एक अंतिम दांव लगाया है कि शायद नीतीश कुमार विपक्ष की नाव पार लगा दें। बयान सुनिए, आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। अच्छा हुआ, अच्छी बातचीत हुई है। ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। नीतीश कुमार जी अति महत्वाकांक्षी हैं। कभी लालू प्रसाद यादव को धोखा देकर के उन्होंने समता पार्टी बनाई थी, फिर भाजपा को धोखा देकर के नीतीश जी लालू के बेटे के साथ बैठ गए। तो ऐसे लोग जो स्वयं अविश्वसनीय हो, वो एक दूसरे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और सब अति महत्वाकांक्षी हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में किसी प्रकार के गठबंधन की कल्पना भी बहुत बेईमानी हुई। नीतीश कुमार जी भी आज लखनऊ में आए हैं, अखिलेश यादव जी से मिले हैं। अच्छी बानगी है, संपूर्ण विपक्ष को एक होना पड़ेगा और इस सरकार से जो गूंगी और बहरी है, जो देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इससे निजात मिली। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजीव मिश्रा बीजेपी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, के त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और अमिताभ भूषण बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। के